उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगे झटके की भरपाई करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पूरे देश की नजर मिल्कीपुर सीट पर है, लेकिन प्रदेश की एक सीट ऐसी भी है जिसे जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन तक बताया जाता है। बीजेपी को इस सीट पर 28 साल पहले जीत नसीब हुई थी। तब से बीजेपी का यहाँ सुपड़ा ही साफ होता आया है और इस बार भी बीजेपी की जीत की राह में कई कांटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की। वही सीसामऊ सीट जहां से जेल में बंद इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे, लेकिन बीते महीनों 7 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी गई तो सीट भी खाली हो गई। सपा ने इस सीट पर इरफान की पत्नी को ही जिम्मेदारी सौंप दी। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना मुश्किल साबित होने वाला है। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाता बाहुल्य इस सीट पर पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी आसानी से जीत हासिल करती आई। 2022 में भाजपा ने कद्दावर नेता सलील बिश्नोई को मैदान में उतारा था, लेकिन वो इरफान सोलंकी को हरा नहीं सके। इस बार इरफान भले मैदान में नहीं है, लेकिन सपा उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारकर अपना मजबूत सिक्का चल चुकी है। कानपुर नगर की इस सीट की खास बात यह है कि सीसामऊ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस विधानसभा क्षेत्र में 70% मुसलमान आबादी है, जिसके चलते बीजेपी के लिए यहाँ ध्रुवीकरण का खेल भी प्रभावी नहीं रहता है और ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा ही कथित तौर पर असंभव मानी जाती है। सीसामऊ सीट के इतिहास की बात करें तो कानपुर में समाजवादी पार्टी की राजनीति के फलक पर 90 के दशक में हाजी मुश्ताक सोलंकी का नाम उभरा। हाजी आरनगर सीट से विधायक बने और इसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। हाजी हिंदुओं और मुसलमानों में बराबर लोकप्रिय थे। 2006 में हाजी का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके बड़े बेटे इरफान सोलंकी ने संभाल ली। 2007 में इरफान सोलंकी आरनगर सीट से जीते। 2012 में परिसीमन के बाद सीट बदलकर सीसामऊ हो गई, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे पर इरफान खरे उतरते रहे। 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भी इरफान ने बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया था। 2022 के चुनाव में भी एक वक्त इरफान सोलंकी कमजोर लग रहे थे, लेकिन जबरदस्त ध्रुवीकरण के बीच इरफान 12,000 मतों से सलील बिश्नोई को हराने में कामयाब रहे थे। 2012 से ही बीजेपी ने ब्राह्मण, दलित, संधी और पंजाबी मतदाताओं के जरिए मैदान फतह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हाथ में निराशा ही लगी। 2024 के उपचुनाव के लिए सपा ने नसीम सोलंकी का दांव भी चल दिया है, लेकिन बीजेपी अभी भी अपना प्रत्याशी ढूंढ रही है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से कई नेताओं ने दावा भी ठोक रखा है, लेकिन समीकरण किसके सही बैठ रहे हैं इसका फैसला करना अभी बाकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीसामऊ सीट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उपचुनाव में हर सीट पर फैसला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रजामंदी पर हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर इस बार बीजेपी अपना इतिहास बदलकर कमल खिला पाएगी या फिर से एक बार सपा की साइकिल दौड़ जाएगी। अगर आप इस सीसामऊ क्षेत्र से या फिर वहां की राजनीति की परख रखते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।